प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं गौमुखी मकान को लेकर। आपने देखा होगा शेर मुखा मकान, गौमुखी मकान, इन दोनों में काफ़ी सारी भ्रांतियां भी रहती हैं और कई बार इनको लेकर के हमें लगता है, कई बार जैसे शेर मुखा प्लॉट है या दुकान है या फिर मकान है, मैं इसको लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें यदि ऐसा मकान है तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वही मैंने इसमें बताया है। आज मैं बात करूँगा गौमुखी मकान आपके लिए कैसे और किस प्रकार से फलदायी हो सकता है। मैं इसका थोड़ा प्रामाणिक वैधानिक आधार भी आपको बताऊंगा। पहले तो हम थोड़ा सा समझ लें कि गौमुखी और शेरमुखी होता कैसे। आपने देखा होगा शेर का मुख आगे से बड़ा होता है। शेर जो कुछ भी खाता वो हजम कर जाता है, उससे मल बना के निकालता है और कुछ नहीं। लेकिन सेम इसी के विपरीत गौ को देखा जाए तो उसमें बड़ा एक विज्ञान है। गौ घास खाती है, जो भी कुछ खाती है वो उसके बदले में आपको अमृत देती है। आप समझ रहे हैं, अमृत वो देती है। तो इसलिए उसको एक वैधानिक आधार पर उसका देखा जाए तो वो वैसे भी शुभ माना गया है। तो ठीक इसी प्रकार से मकान के लिए हम बात कर लेते हैं कि आपका जो प्लॉट है जिसमें मकान बना हुआ है तो वो गौमुखी है, तो किस प्रकार से आपके लिए धन वर्षा का योग बनाएगा, उसमें सुख संतति रहेगी और वो कैसे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं गौमुखी होता कैसे है। गौ का मुख आपने देखा होगा पीछे से भारी भरकम शरीर होता है, आगे से गौ का जो मुख होता है वो बड़ा चोंच और नुकीला होता है। वैसे भी गौमुखी का एक वैधानिक आधार देखा जाए तो गौमुखी सिर्फ मकान प्लाट ही शुभ नहीं होते, गौमुखी हर चीज शुभ होती है। और उसका एक कारण यह भी है कि वो आगे से जब किसी भी चीज को बड़ी सूक्ष्मता से लेता है और बड़ी तीव्र, आपने देखा होगा अभी बुलेट ट्रेन चली हैं या फिर गाड़ी को भी आपने देखा होगा, कार का आगे का बोनट हल्का सा आपको आगे कम और पीछे की तरफ उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो क्योंकि उसमें हवा का जो प्रभाव होता है उसको चीरते हुए आगे बढ़ती है। ऐसी जो बुलेट ट्रेन आदि की बात आती है या और भी इस प्रकार की जापान वगैरह में आपने टेक्नोलॉजी देखी होगी, वो बड़ी तीव्र चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं वो आगे से बिल्कुल नुकीली होती हैं। या आपने हवाई जहाज को देखा होगा, उसमें भी आपने यही देखा होगा कि जो है आगे से उसका जो हिस्सा होता है वो कुछ बारीक होता है, क्योंकि वो चीरती हुई हवा को वहाँ से बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जो गौमुखी मकान है उसमें जो आने वाली स्वच्छ हवा है या उसमें सकारात्मक ऊर्जा है वो उसको बड़ी तेजी के साथ वहाँ से उसको स्वीकार करती है और फिर उसी से उसका भरण पोषण होता है। एक और चीज भी इसको आप उसको देखें, तुलसीदास जी की चौपाई मुझे याद आ रही है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख व्यक्ति का एक होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसी से वो अन्न को ग्रहण करता है, लेकिन शरीर के समस्त अंगों प्रत्यंगों तक जो है वो उसका फल पहुंचाता है। ठीक यही चीज है, गौमुखी प्लॉट है या मकान है वो बड़ी सुलभता से बड़ी धीरे धीरे वो जो है इस सभी चीज़ों को ग्रहण करता है और धीरे धीरे फिर समस्त जो है उस घर में रहने वाले हैं उनको जो है उसका सुख और संपन्नता प्रदान करता है। तो ये गौमुखी को लेकर के एक बेहतर जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया कि गौमुखी किस प्रकार से आपके लिए शुभ होता है। इसीलिए गौमुखी मकान में खासकर जब आगे आप बनाएं तो उसमें खाली गेट बना करके और खासकर टॉयलेट बाथरूम आपको उसमें नहीं बनाना है, आगे वाले हिस्से में उसको आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बैठक आप उसमें बना सकते हैं, क्योंकि जिसमें जो भी आने वाला व्यक्ति है वो पहले एंट्रेंस वहाँ पर करे और वहाँ पर बैठे, या वहाँ पर आप अध्ययन के लिए कोई कक्ष बना सकते हैं या सामूहिक बैठने का स्थान बना सकते हैं। तो कुल मिला के उसको आप जितना खुला रखेंगे उतना वो अच्छा आपके लिए रहने वाला होगा। तो ये चीज़ें आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी वास्तु से संबंधित मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो उपलब्ध कराई हैं कि मकान में किचन घर मकान कैसे जो है आप उसको स्ट्रक्चर खड़ा करें, कौन सी दिशाओं में किस चीज़ का वास होता है, कैसे आप वहाँ पर जो है कौन सी चीज़ों को बनाएं, कैसे शुभ रहेगा कैसे अशुभ रहेगा। ठीक टॉयलेट का बहुत विचार किया जाता है कि उसको किस दिशा में बनाना है, सीट कैसे लगेगी किचन में। तो कुल मिला के जो है ये सभी चीज़ों के लिए मैं आपको पहले भी उपलब्ध करा चुका हूँ वीडियोस। आपको कोई बात समझ नहीं आता है वास्तु से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या इसी में भी कोई भ्रांति आपके मन में कोई प्रश्न आपके मन में है तो मुझे आप कमेंट के जरिए जरूर लिख सकते हैं। आप सभी दर्शक बने रहें अध्यात्म ज्योतिष के साथ।
आप सभी का धन्यवाद।